हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं चिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम में आप लोग को 4 चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे पहला जो जैव प्रक्रम में सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला होता है पोषण। ठीक है, तो पोषण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पोषण के बाद अगर हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वही क्या होता है, पोषण होता है। पोषण के बाद अगला स्टेप जो हो जाता है हमारा श्वसन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उनका विखंडन, यानी भोजन का विखंडन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में परिवहन होता है। अगर भोजन का विखंडन हुआ, ऊर्जा जो मुक्त होगी उसको पूरे शरीर तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में बच जाता है, जो पूरे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है, इसमें हम लोग को 4 चीज़ का अध्ययन करना है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम है मात्र 100 लाइक, और मुझे आशा है आप लोग कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। ठीक है, तो पत्तियों में छोटे छोटे जो स्टोमाटा होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो दोस्तों मानव रक्त में लगभग 20 mg की यूरिया उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है? ठीक है, तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, 20% जो ऊर्जा होती है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों वृक्क जो है वो एक तरह से छननी का काम करता है। ठीक है, रक्त को साफ करने का काम करता है। और वृक्क जो है वो एक तरह से मतलब मनुष्य के हृदय क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधे, सभी के लिए श्वसन की क्रिया अत्यावश्यक है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो है वो आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, मानव हृदय में वेशम मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 4 कोष्ठक या फिर 4 वेशम, वो सब एक ही का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों, जैसे बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 वेशम कोष्ठक या फिर आलिंद मतलब कोष्ठक या फिर चैम्बर उसी को कहते हैं। ठीक है, और वेशम उसी को कहते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, जब पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जड़ से पेड़ पौधे खनिज लवण को ग्रहण करते हैं और बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल उत्पाद बनता है, उसमें ग्लूकोज की अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? ये दोस्तों आप लोगों ने पूर्व क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों दही
दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जीवन के संचालन के लिए सबसे पहला निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता, यानी ऊर्जा यानी एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इसका मतलब इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है, ठीक है। तो दोस्तों मानव में जो डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन से संबंधित है, ठीक है। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो न्यूरॉन है ना दोस्तों, ये ब्रेन से संबंधित है। किससे? ब्रेन से, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से ये संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन ही कहा जाता है, ठीक है। और जबकि क्वेश्चन कहेगा अगर मतलब मानव मस्तिष्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तब न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? यानी मत्स्य का अर्थ होता है दोस्तों मछली, ठीक है। मछली का श्वसन अंग अर्थात मछली जो है किससे सांस लेती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मछली जो है वो गिल्स से सांस लेती है, गिल यानी गिल्स से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और मनुष्य का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? जैसे मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा, क्या है दोस्तों? फेफड़ा है। और मछली का श्वसन अंग गिल्स है। इसी तरह से अगर तिलचट्टा बोल दे तो उसमें है दोस्तों, तिलचट्टा में एक तरह से कॉकरोच में जो पाया जाता है वो ट्रैकिया पाया जाता है, ठीक है। वो ट्रैकिया के माध्यम से सांस ले पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पौधों में गैसों का के निष्कासन के लिए निकालने के लिए विसरण, ठीक है, सॉरी विसरण की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसमें इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगर आपको कहीं डाउट होगा तो क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक में पौधों की कौन सी विधि पाई जाती है? तो दोस्तों कवक में पौधों की मृतजीवी पोषण पाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे आप पोषण पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव में ज़रूर पढ़ेंगे, उस पर भी वीडियो अवश्य बनाएंगे। देखिए पोषण जो होता है वो मनुष्य के शरीर के लिए सबसे आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? ठीक है, तो ये जो दोस्त होते हैं ये मतलब पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो सॉरी ऑक्सीकरण तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम जो होता है दोस्तों वो उपचयन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक, बाप रे, ऑक्सीडाइजेशन होता है। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, रक्त क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रक्त एक प्रकार से उत्तक है, ठीक है। और यहाँ पर तो उत्तक लिखा गया है लेकिन आपको ध्यान रखना है रक्त एक प्रकार से तरल संयोजी उत्तक है। क्या है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ये वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों रक्षी कोशिकाएं जो होती हैं वो मूल रूप से पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो दोस्तों जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल बनने के दरमियान ऑक्सीजन की कमी होती है और इस श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। बहुत आदमी यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसको श्वसन कहा जाता है, तो गलत है आप लोग, श्वसन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो सांस लेना और छोड़ना जो है वो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
25 नंबर हो चुका है हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रक्त में जो आयरन की कमी होती है उससे एनीमिया रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर पादप होना चाहिए दोस्तों। और चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, कूटपाद जो है, जिस प्रकार हम लोग में हाथ होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें ही कूटपाद पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए अगला शुरू करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भी हम ऑक्सीजन को मतलब ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ये हमारे वायुमंडल के लिए आवश्यक है, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, स्टोमाटा जो होता है वो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, इसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है, ठीक है। यहाँ पर Hg का अर्थ पारा है, ठीक है। Hg का मतलब होता है मरकरी या फिर हाइड्रोजीरम, परमाणु संख्या 80 होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग यानी क्लोरोफिल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या फिर हरित लवक उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार से भौतिक क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहाँ पर उपचयन था और यहाँ पर ऑक्सीकरण, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी चीज़ आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक है, तभी ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों यह क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका गृह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जठर जो ग्रंथियाँ होती है, क्वेश्चन है हमारा जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जठर जो ग्रंथियाँ होती है वो अमाशय में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खुला पारिस्थितिक तंत्र किस में पाया जाता है? तो दोस्तों खुला पारिस्थितिक तंत्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा, कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे लैक्टेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो दोस्तों यूरिया जो होता है वो हमारे रक्त में सॉरी दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? ठीक है, तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और यह क्रिया दिन में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में फ्लोएम संवहन होता है। ठीक है, तो ये भोजन का संवहन करता है। ठीक है,
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पौधों में जो उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम उत्तक होता है और एक फ्लोएम उत्तक होता है, ठीक है। और जब जो जल का वहन करता है उसे जाइलम उत्तक कहते हैं, और जो भोजन का वहन करता है उसे फ्लोएम उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल की सहायता से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्लोरोफिल, सॉरी एक सेकेंड, हरित लवक भी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होना चाहिए, और सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान में रखना है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग को हमेशा हर हाल में याद होना चाहिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसे यकृत कहते हैं या फिर लीवर कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यकृत या लीवर दोनों एक ही है, ठीक है, बतवाई सेम सेम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, सौर्य प्रकाश, क्लोरोफिल सब चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन बनाता ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा जो भोजन अंतर्ग्रहण करता है वो कूटपाद की सहायता से करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, ये हाँ 50 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसको रक्त बिंबाणु कहते हैं, ठीक है। इसको रक्त बिंबाणु कहते हैं या फिर हिंदी में प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पाचन की क्रिया हमारे छोटी आंत में पूरी होती है, ठीक है, और शरीर में सबसे ये लंबी आंत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आंतरस या फिर सक्कम एंटीरिकस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आपको ध्यान ही रखना है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर, ठीक है, 4 भाग में इसे बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो आई थिंक दोस्तों यहाँ मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है तो उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वाद कलियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है, स्वाद कलियां तो जीभ में ही पाई जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख्य गुहा का जो पिछला भाग होता है दोस्तों, वो ग्रसनी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सजीव के मुख्य लक्षण स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, श्वसन भी है और प्रकाश संश्लेषण भी है, इनमें सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाले एक छोटी नलीनुमा रचनाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए। इसे सीकम इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन अगर मुझसे गलती है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अग्नाशयी रस की। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में अधपचे भोजन के लिए
कई तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, ठीक है। लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमिनो अम्ल के विखंडन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया दोनों बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्वपोषी जो पोषण होता है इसके लिए इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर तक लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 470 प्लस करना चाहते हैं, तो बार बार इस वीडियो को रिवाइज करते रहिए। और मैं कोशिश करूँगा हर एक वीडियो मतलब हर एक चैप्टर का मतलब हर एक चैप्टर को क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।